वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसका उसी टॉपिक पे एक हम नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि अगला टाइप है बच्चे, और वह है छाया पर आधारित प्रश्न। एग्जाम में जब ये सवाल आता है ना तो बच्चा घबरा जाता है कि अब हम करें तो करें क्या सर, है ना। तो आइए आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक समझाएंगे कि आप इन सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं हम पहले इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बाद फिर हम सवाल करेंगे जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। ठीक है बेटा, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो, यानी छाया पर आधारित प्रश्न। इस कॉन्सेप्ट में बेटे दो चीज आपको हमेशा याद रखना है कि छाया आखिर बनेगा कब। तो छाया बेटा 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद जब तक सूर्य की उपस्थिति है तभी तक छाया बनेगा। तो अब आप कहेंगे सर 12 बजे भी तो सूर्य की उपस्थिति होता है, तो उस टाइम क्यों नहीं छाया बनेगा बेटा, है ना। तो बच्चे उस टाइम छाया इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो सन है ना वो आपके सर के ऊपर रहेगा। ठीक है गाइज, तो जब सन ठीक आपके माथे पर रहेगा तो उस समय छाया नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक चीज की इसकी गांठ बांध लीजिए कि जैसे ही यदि टाइमिंग 12 बजे दे रखा हो तो वहां पर कोई छाया नहीं बनता, है ना बेटा। सुबह सूर्य उगने से 12 बजे के पहले और शाम में सूर्य डूबने से पहले और 12 बजे के बाद, ठीक है, इसी टाइम में छाया बनेगा, अन्यथा छाया कभी नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा। तो आ जाइए हम बात करते हैं, दो ही टाइम तो अभी आपने सीखा, एक सुबह का वक्त होगा और एक शाम का वक्त होगा। ठीक है, तो आप हमें ये बताओ बेटा, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है मेरे बच्चे, जब सुबह का वक्त हो, जब सुबह का समय हो, है ना गाइस। ठीक है, तो आप बताइए सर हमें, जब सुबह का वक्त होगा तो पूरब पश्चिम तो हमेशा वैसा ही होगा जैसा कि होते चला रहा है ना, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। कोई दिक्कत वाली बात समझ पाए। तो जब सुबह होगा बेटा तो बताइए सूर्य उगता किधर से है, आप कहेंगे सर सूर्य पूरब से, है ना। तो सन क्या होगा बेटा, इधर होगा, ये सन है हमारा, है कि नहीं। इस तरीके से प्रकाश इस ओर आ रहा होगा। तो जो व्यक्ति ये आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, इसका शैडो बेटा बेटा किधर बनेगा, इसका शैडो इधर बनेगा, हाँ या ना बोलो। ठीक है गाइज, इसका शैडो बेटा किधर बनेगा, इस ओर बनेगा। तो अब आप बता दीजिए हमें सर कि ये ओर, जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका छाया किस ओर बना, दाया बाया बनेगा, है ना। तो अब दाया है या बाया है इसका डिसीजन कैसे करेंगे। तो आप अपने आप को खुद यहां पर रख करके ऐसे इमेजिन कीजिए और बताओ बेटा ये हाथ कौन सा है, हमारा बाया है ना। इधर चलेंगे तो क्या होता है, बाया, ये सरकार हमारा बाया है, और इसके लिए क्या होगा, ये उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, दाया, है ना बच्चे। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। अब आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर सुबह का वक्त है तो जिसका मुख उत्तर की ओर है
इसकी छाया उसके बाईं ओर बनेगी, और जिसका मुंह दक्षिण की ओर है इसकी छाया इसकी दाएं ओर बनेगी। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए इतनी सी बात को? ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, ये तो सुबह का वक्त था, केस 2, जब शाम का समय हो। जब शाम का समय हो, है ना? तो अब आप बताओ बेटे, ये शाम का समय है, ये दो व्यक्ति आमने सामने खड़ा होकर के बात कर रहा है। आप जानते हैं ये दिशा पूरब है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये क्या है बेटा? दक्षिण है ना? तो शाम के समय में बच्चे सन किधर होगा? सन इधर होगा, है ना? इस तरीके से ये सूर्य की प्रकाश की किरणें इस ओर पड़ रही होगी। ठीक है। तो अब आप बता दीजिए सर, इसकी जो शैडो अर्थात छाया बनेगा, जिसका मुख उत्तर की ओर है, ये इस ओर बनेगा। हाँ ना बेटे, है ना? इतनी तो बातें पता होगी आपको। अब इसका मुख उत्तर की ओर है तो छाया बेटा किस ओर बनेगा इसका? तो आप कहेंगे सर ये दायां है ना? और ये क्या है बच्चे? इसका उल्टा, ये बायां है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? तो अब आप एक चीज की यहां से गांठ बांध लीजिए कि चाहे सुबह का वक्त हो या चाहे शाम का वक्त हो, तो जो बंदा आमने सामने खड़ा होकर के बात कर रहा है, तो बताओ बेटा उसका मुख किस ओर होना चाहिए? या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, है ना? अगर शाम का भी वक्त है तो देखिए इसका मुख उत्तर की ओर, इसका मुख दक्षिण की ओर, अर्थात जो इसका आंसर होगा या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। है ना बेटे? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है। और मेरे संग संग जब हम अभी सवाल करेंगे तो साथ साथ बोलते भी जाइए। ठीक है बेटा? है ठीक। तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, हम इसको मिटाते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे है आपका। कहता है सूर्योदय के बाद सुबह सुबह राम और मोहन एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहा है। अगर राम की परछाई मोहन के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर था? तो जैसे ही ये छाया वाला सवाल आपके कंपटीशन में आए ना बेटा, आप क्या करना, सबसे पहला काम ये 2 एरो आप डाल देना ऑपोजिट ऐसे करके। क्लियर है? ठीक है। यानी ये 2 एरो ये इंडिकेट करता है कि 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कौन सा मोहन है और कौन सा राम है ये अभी हमको नहीं पता। क्लियर है? सबसे पहला काम बेटा क्या करोगे, ये एरो आमने सामने खींच दोगे हमेशा, क्योंकि आंसर तो या तो उत्तर और या तो दक्षिण होने हैं, है ना? तो अब आइए 2 एरो खींच दिया। इसके बाद दूसरा काम क्या होना चाहिए आपको कि आप ये देखिए कि वक्त क्या है, सुबह का है या शाम का है। तो आप देखो बेटा ये सुबह का वक्त है, तो बताओ बेटा सन किधर होगा? इधर होगा नहीं होगा? सन क्या किधर होगा बेटा? इधर होगा। ये हालांकि पेपर में करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। हाय ना बेटा? ठीक है। ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया, 2 एरो दिया, उसके बाद देखा कि वक्त क्या है, सुबह या शाम। तो सवाल में लिखा हुआ है सूर्योदय के बाद, तो यानी सन कहाँ होगा? पूरब में होगा। है ना बेटा? ठीक है। अरे होगा ना पूरब में? अरे ये तो दिशा समझाया था सर आपको, ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम, ये ऊपर वाला उत्तर और ये दक्षिण, है ना? तो सुबह का वक्त है तो सन किधर होगा? पूरब में होगा। तो अब आप बताइए सर इसकी छाया किस ओर पड़ेगी? इस ओर। क्लियर है यहां तक? सबसे पहला काम क्या किया, 2 एरो दिया, ठीक है, आमने सामने। उसके बाद देखा कि समय क्या है, सुबह या शाम। तो सुबह का वक्त था। जब सुबह का वक्त था तो अभी तो आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया था कि इसका जो शैडो है वो किस ओर बनेगा? इधर बनेगा, है ना बेटा? ठीक है। अब आप बताइए इस व्यक्ति के लिए ये वाला कौन सा साइड हुआ? तो आप कहेंगे सर ये बायां हुआ। कोई दिक्कत? और ये क्या हुआ बच्चे? ये दायां हुआ, है ना? क्लियर है?
इतना सा काम तो आपको सारे सवाल में करना ही करना है। क्लियर है? अब आप देखिए मेन चीज कि दायां बायां किस व्यक्ति के साथ लगा हुआ है। तो सवाल में देखिए लिखा बेटा, अगर राम की परछाई मोहन के ठीक बाएं, तो बताओ बेटा बायां किसके साथ है? मोहन के बाएं बोल रहा है, तो बायां है मोहन के साथ। यहां देखिए बायां कहां लिखा हुआ है? ये वाला। इसका मतलब है कि ये बंदा मोहन है और ये ऊपर वाला दूसरा बंदा है राम, है ना? कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक समझ गए आप? अब यहां से जो पूछे उसका आंसर दे दीजिए आप। कहता है राम का चेहरा किस ओर था? ये देखो बेटा राम का चेहरा किस ओर है? इधर नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर वाला क्या कहलाएगा बताइए? दक्षिण दिशा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे दक्षिण, है ना? ठीक है, आप देख लीजिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा? समझ पाए आप? ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और हाँ या ना बोलते जाइए, हाँ हाँ बोलते जाइए, ताकि आपको लगे कि हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं, है ना बेटा? ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो इसको बच्चे बिठा दें। समझ पाए आप इतनी सी बात को? आइए एक दो सवाल और करवाते हैं हम आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। जरा इसे करके देखो, आप पहले खुद से करो और उसके बाद वीडियो को देखो, है ना? ठीक है, कहता है एक दिन सूर्यास्त के समय सन्नी और राजा। सबसे पहला काम तो बेटा हम ऐसे करके 2 एरो खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे? टाइम, सुबह है या शाम। तो यहां सूर्यास्त बोल रहा है तो बोलिए सर सन इधर होगा, है ना? इसका शैडो किधर बनेगा? इधर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा साइड होगा बेटा? तो आप कहेंगे सर ये दायां हो गया, है ना? और ये क्या हो गया सर? बायां हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कर लिया। अब क्या बोले थे करने के लिए? ढूंढिए कि सवाल में दायां बायां किस बंदे के साथ लगा हुआ है। तो कहता है राजा की परछाई सन्नी के ठीक दाईं ओर है। तो देखो बेटा दायां किसके साथ है? सन्नी के साथ। आप यहां देखिए दायां कौन सा? ये वाला है। इसका मतलब है कि ये जो बंदा है ये सन्नी है और दूसरा बंदा कौन है सर? राजा है। ये राजा हो गया, है ना? हो गया, सवाल खत्म। अब बताइए क्या पूछ रहा है? तो कहता है सन्नी का मुख किस दिशा की ओर है? तो सन्नी बोलो बेटा ये है। इसका मुख किधर है? ऊपर की ओर। तो इसका आंसर उत्तर हो जाएगा, है ना? उत्तर यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे? समझ पाए आप? ठीक है, दोनों टाइप का सवाल हमने आपको करवाया। पहला सवाल था केस फर्स्ट वाला और दूसरा सवाल था केस सेकंड वाला। क्लियर है गाइस? है? बहुत अच्छा। इसी तरीके से बेटा बोलते रहिए आप मेरे संग संग, ठीक है? तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। क्लियर है? आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अब हम। कहता है जी एक सुबह सूर्योदय के बाद ए और बी एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे थे। ठीक है, ए और बी, पर अपना काम तो वही है हमेशा। ऐसे करके एरो डालिए। ठीक है, सुबह का वक्त है सर, तो सन इधर होगा और शैडो इधर बनेगा, हाँ या ना? हाँ हाँ बोलते जाओ। ठीक है, किधर बनेगा बेटा? शैडो इस ओर बनेगा। तो आप बताइए इस व्यक्ति के लिए ये वाला कौन सा साइड? अरे बोलिए सर, बोलो बेटा। बायां। बहुत अच्छा बोले आप, ये बायां। तो हम कहेंगे सर ये वाला कौन सा साइड होगा? आप कहेंगे सर ये दायां होगा, है ना बच्चे? क्लियर है बात? समझ पाए? कहता है जब वे मिलते हैं तो बी की छाया ए के बाईं ओर पड़ती है। अब बताओ बेटा बायां किसके साथ? यहां माया है ना? तो ये बंदा कौन हो गया? ए हो गया और ये बी हो गया। नामांकन हो गया यहां पर। ठीक है, तो कहता है ए का मुंह किस दिशा में है? ए का मुंह देख लो बेटा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आ जाइए अब हम सवाल आगे की ओर चलते हैं। इसको मिटाते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चे, ये सवाल को समझना, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है पर है कुछ नहीं, पर है वो आसान। शाम का वक्त है जी, कोई बात नहीं,
ये एरो खींच दिया, शाम का वक्त है, सन इधर होगा, शैडो किधर बनेगा, इस ओर बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा दिशा, दायां, और ये क्या हो गया बेटा, बायां लिख दीजिए, आपको मालूम चले तो कम से कम। ठीक है, अब देख लीजिए छाया किसके साथ है। कहता है यदि गौरव की छाया ठीक उसके दाईं तरफ हो, उसके का मतलब किसके, बोलिए ना सर, अमर के नहीं, कहता है गौरव की छाया ठीक उसके यानी गौरव के ही दाईं ओर है। नहीं तो दाया दाया बेटा किसके साथ लगा हुआ है, गौरव के साथ, तो ये बंदा हो गया सर गौरव, और ऊपर वाला बंदा कौन हो गया सर, अमर। ठीक है सर, तो कहता है अमर का मुख किस दिशा में, देख लो बेटा, अमर का मुख है ना दक्षिण, तो अमर का मुख दक्षिण दिशा में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप इतनी सी बात को, हैं? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और अब आप मेरे साथ हाँ भी बोलते हैं, हाँ भी बोलने लगे हैं, है ना बेटा? तो मेरा और आपका कनेक्शन हमेशा बना हुआ है। ठीक है, और जो पूछते हैं आप जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना बच्ची? तो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे देख लो। ठीक है, ये आप खुद कर लेना। अभी तो आपको 4 सवाल समझाया ना। ठीक है, सिर्फ यहां पर दे रखा है एक दिन सुबह 7 बजे 2 मित्र, अरे है तो सर सुबह का ही वक्त, नहीं 7 बजे, 12 तो पक्की बज नहीं गया है, 7 बजे है, सुबह की बात है, तो बताओ बेटा सन किधर होगा इसका, पूरब की दिशा की ओर। नहीं कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहा, ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कहता है सर कर्मा सुबह 10 बजे ऑफिस जा रहा था, तभी वह दूर से अपने भाई शर्मा को अपनी ओर आते देखा। पास आने पर वह देखता है कि शर्मा की छाया उसके बाईं ओर बन रही है। किसके बाईं ओर, शर्मा की ही छाया। ठीक है, बाईं ओर बन रही है, तो कर्मा का मुंह किस दिशा में होगा। ये 6 भी क्या है आपका होमवर्क है, ये आप कर लोगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको समझाया था। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर चिलचिलाती धूप में ठीक 12 बजे 2 लोग अशोक और विनय आपस में बात कर रहे थे। विनय की छाया अशोक के ठीक बाईं ओर बन रही थी, तो विनय का मुंह किस दिशा में है। इस सवाल को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर टाइम बेटा क्या दे रखा है, ठीक 12 बजे, और हमने क्या समझाया था आपको कि 12 बजे किसी भी प्रकार की छाया नहीं बनती, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ना? छाया बनेगी ही नहीं। क्लियर है, समझ पाए आप बात को? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बेटा, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर रामू सूर्योदय के ठीक बाद एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा है। लगा दीजिए आप ऐसे करके, सुबह की बात है, सन इधर होगा, इधर शैडो बनेगा। अरे हाया ना, ये हो जाएगा सर आपका बायां, और ये हो जाएगा सर दायां। कोई दिक्कत है, समझ पाए आप? ठीक है, तो कहता है मुंह करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही है। किसके बाईं ओर, उसके ठीक बाईं ओर, यानी रामू के बाईं ओर। तो बताइए सर बायां किसके साथ लगा हुआ है, रामू के। ठीक है, तो रामू बायां कौन सा, ये वाला है ना बेटा, ठीक बायां ओर, तो ये हो गया हमारा रामू, और ये क्या हो गया हमारा पोल। कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है? तो कहता है तो वह किस ओर मुंह करके खड़ा था, कौन, रामू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था। देख लीजिए कितना आसान सा सवाल है बेटा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप इतनी सी बात को? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको हम मिटाते हैं फटाफट से। टाइप चेंज हो गया, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल यानी कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, लिख लेंगे आप उसको। हम यहां से कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं आपको कोण के आधार पर। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान से समझना मेरी बात। आप बताओ सर, आप बता दीजिए सर हमें 1 मिनट, ठीक है, कि ये सर कौन सी दिशा है। आप कहेंगे सर ये पूरब है, ये पश्चिम है,
और ये उत्तर है और ये दक्षिण है ना बेटा। हमने आपको सिखाया था कि डायरेक्शन टू डायरेक्शन कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे। आप कहेंगे सर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और है ना, और चार क्या होते हैं, सब डायरेक्शन होते हैं। तो ये वाला दिशा क्या कहलाएगा बेटा, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा उत्तर पूरब। ये क्या कहलाएगा, अब ये आप समझ पा रहे हैं कि ये दक्षिण पूरब है और ये दक्षिण पश्चिम है और ये दिशा हमारा उत्तर और पश्चिम है या ना। ये आपको सिखा रखा था। अब जैसे ही ये बदला ना बेटा, तो ये जो एंगल हो जाएगा ना, ये एंगल हो जाएगा कितने का, 45 डिग्री का। क्लियर है। और ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो यहाँ भी आप देखिए, सब डायरेक्शन टू सब डायरेक्शन यदि हम चलते हैं तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, है ना। कोई दिक्कत वाली बात, इतनी सी बात आप समझे। आइए, और अब आपको ये चीज पता होगा कि बायां दायां कहते किसको हैं, पता है सर, हैं। जो बच्चे आज ही जुड़े हो वो थोड़ा सा देख लो, हम आपको यहां पर समझाते हैं, ठीक है। बायां और बायां, है ना, ठीक है बच्चे। अर्थात अगर डायरेक्शन सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। और अगर बायां दायां यानी अपोजिट डायरेक्शन रहे तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको घटा देते हैं, ठीक है, काट देते हैं, बायां दायां खत्म। क्लियर है। इतनी सी बात आपको समझ में आया है। तो अब ये सवाल बड़ी आसानी से बनेगा, एंगल दिया हुआ रहेगा, आप उसी के अकॉर्डिंग आपको घूमना होगा। क्लियर है। आजा बेटा, हम जैसे कि पहला टाइप किए थे ना बेटा, हैं, उसी प्रकार से ये भी सवाल बनेगा, ठीक। जो बच्चे आज जुड़े हैं वो देख लीजिए, यहां पर भी हम समझा रहे हैं उस चीज को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहता है सर पंकज का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। तो बोलो बच्चे, ये दिशा क्या हो गया, हमारा उत्तर है, हाँ ना, ठीक है, उत्तर है। अब कहता है वह 180 डिग्री बायां घूमता है ना। तो आप बताइए सर, 180 डिग्री कहां घूमा, बायां। कहां घूमा बेटा, बायां घूमा। तो आप बताइए सर हमें, आप उत्तर में हैं, 180 डिग्री आप बायां घूमे सर, तो 180 डिग्री का मतलब है कितना बार घूमे आप, बोलिए ना सर। एक बार घूमेंगे तो 90 डिग्री, फिर एक बार घूमेंगे तो 90 डिग्री, यानी आपने 2 बार बायां घूमा। और हमने क्या सिखाया था आपको कि जैसे ही यदि 2 बार बायां हो या चाहे 2 बार दायां हो, तो बताइए सर आप अपने आप को किस दिशा में पाएंगे। तो आप कहेंगे सर हम तो ये इसके ठीक उल्टा दिशा में पाएंगे। उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण, यानी आप दक्षिण दिशा में होंगे, हाँ ना बेटा, ठीक है। हमारा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, हाँ ना बेटा। समझ पाए आप इतनी सी बात को, बहुत अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपको करवाया था, ठीक है, कर लेंगे अब आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा, राम का चेहरा पश्चिम की ओर, लिख दीजिए आप यहाँ पे पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम की ओर है, 180 डिग्री दायां। दायां का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, या दक्षिणावर्त भी लिखा हुआ होगा तो आप वहां घबराना मत कभी, ठीक है। दायां घूमता है, फिर वह 45 डिग्री बायां घूमता है। कहाँ घूमा सर, बायां घूमा, ठीक है। अब आप बताओ बेटा, दायां और बायां दोनों क्या है, अपोजिट है, तो क्या होगा, ये घट जाएगा। तो 180 में 45 अगर घट जाएगा बेटा, तो बताओ कितना होगा, बोलो ना, ये 5, ठीक है। ये कितना होगा, 7 में से 4 गया 3, यानी 135 डिग्री। अब ये बायां होगा या दायां, तो बताओ बेटा, जो बड़ा वाला है ना, वही वाला साइड लिखना। 180 डिग्री बड़ा है, 45 डिग्री छोटा है, तो 180 डिग्री दायां, यानी 135 डिग्री हम कहां घूमेंगे, दायां घूमेंगे, हाँ ना बच्चे, ठीक है।
अब आप ध्यान से समझिए, आप कहाँ हैं बेटा? पश्चिम में, ये देखो है ना पश्चिम, और हमको 135 डिग्री दायां घूमना, यानी घड़ी की दिशा में, 2 से दायां घड़ी की दिशा में। घड़ी तो बेटा ऐसे घूमती है। यहाँ पहुंचेंगे तो कितना डिग्री होगा? 90। अरे बोलो ना, होगा ना, होगा ना बेटा 90। और 90 से आप 45 यहाँ आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 135। आप कौन सा दिशा में है? उत्तर पूर्व। यहाँ यहाँ पे पहुंच गए ना बेटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर उत्तर पूर्व। हाँ ना गाइस, ठीक है। तो ये हमने एंगल वाला सवाल भी आपको करवा दिया है। इसी तरीके से एंगल का सारा सवाल बन जाएगा। हाँ ना बच्चे, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं बेटा, आप हमें आज्ञा दीजिए। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।